चादर हुँ, काहे न कफ़न में बदल जाए, हुँ, लेकिन हम इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हुँ। गुरुजी ज़िंदा होते, तो गुरुजी अभी हमारे साथ आंदोलन में होते, चाहे किसी भी अवस्था में रहते। तो अगर हेमंत सोरेन जी का वो आँसू सच्चाई था, वो भावना में अगर ईमानदारी था, तो वो हमको बुलाए, हमसे बात करे। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें 3 दिन से छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल का नियम होता है कि आप पानी पी सकते हैं, खाना नहीं खा सकते, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो पानी भी नहीं पी रहे हैं। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, आप इस स्थिति में हैं, लेकिन आपकी बात क्योंकि पहुँचानी है, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ। आप शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं। आज तीसरा दिन है। क्यों आज? हाँ, दर्द है कमर में, अभी कुछ देरी पहले से दर्द बढ़ गया है और मेरा राइट पैर का नस बहुत तनाव है, खिंचाव है और थोड़ा चक्कर आ रहा है। इसीलिए दीदी लोग और भैया लोग सब कोई मेरा मसाज कर दे रहे हैं और मेरा सलाइन के थ्रू फ्लूइड चढ़ रहा है। हम मना किया था कि भाई हम जल भी नहीं ले रहे हैं, अन्न भी नहीं ले रहे हैं, हम सलाइन भी नहीं लेंगे। तो डॉक्टर हिदायत दिया कि शुगर 90 आ गया है और अगर नहीं चढ़ाएँगे तो एडमिट करना पड़ेगा, फिर नहीं तो बेहोश होंगे। तो हम सोचा कि हॉस्पिटल जाने से बढ़िया हम ले लेते हैं सलाइन। और आज गुरुजी का जयंती है, इसीलिए इनका तस्वीर को अपने पास लिया है। गुरुजी जीवन भर संघर्ष किया है, जीवन भर न्याय की लड़ाई लड़ा है, अधिकार की लड़ाई लड़ा है। और आज गुरुजी का जयंती है, गुरुजी जीवन भर संघर्ष किए। पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि है, आज वो जीवन भर संघर्ष किए। माफ़ कीजिएगा, मैंने गलती से जन्मतिथि बोल दिया। पुण्यतिथि है, वो जीवन भर संघर्ष किए। उन्हीं के बेटे की सरकार है जिसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं। क्या बेटे ने बिल्कुल भी सीख नहीं ली अपने पिता से? जी, वही तो हमको ये दिन देखना पड़ रहा है कि हम गुरुजी के रास्ते हैं और अगर गुरुजी ज़िंदा होते, तो गुरुजी अभी हमारे साथ आंदोलन में होते, चाहे किसी भी अवस्था में रहते। लेकिन आज गुरुजी हम लोग के बीच नहीं है। आज भगवान बिरसा मुंडा हमारे बीच नहीं है। आज शहीद निर्मल महतो हमारे बीच नहीं है और हम गुरुजी के रास्ते, बिरसा के रास्ते, निर्मल के रास्ते। आज से 1 महीना पूर्व 2 जुलाई को जब जेपीएससी रिजल्ट आया और जो गड़बड़ी मिला, उसके खिलाफ 5 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं। 25 जुलाई से दीवारात्रि सत्याग्रह कर रहे हैं। 10 दिन से सोए नहीं थे। 2 अगस्त को अनशन में आने से पहले ही हम थके हुए थे। मैंने हमको इलाज की आवश्यकता था, रेस्ट की आवश्यकता था, लेकिन थके हुए अवस्था में ही हम अन्न और जल को त्याग कर दिए हैं, क्योंकि सरकार का मंशा ठीक नहीं है। तो आज गुरुजी को अगर आदर्श मानते हैं, गुरुजी के रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो गुरुजी के रास्ते पे हम चल रहे हैं। और हेमंत सोरेन एक बार कहे थे हमको कि देवेंद्र, तुमको हम नेता नहीं मानते हैं, आंदोलनकारी मानते हैं, पिता का रूप मानते हैं। जब इनका पिताजी का देहांत हुआ था गुरुजी का, उसी टाइम बोले थे और हमको गले लगाए हुए थे, रोए थे और भावनात्मक बात बोले थे। तो अगर हेमंत सोरेन जी का वो आंसू सच्चाई था, वो भावना में अगर ईमानदारी था, तो वो हमको बुलाए, हमसे बात करे, हमारे मांग को पूरी करे, नहीं तो इस्तीफ़ा हम लेके रहेंगे। हम गुरुजी के रास्ते चल रहे हैं। 6 तारीख को प्रोटेस्ट करने वाले हैं और लगातार 3 दिन से भूख हड़ताल पे 6 तारीख को विधानसभा का मार्च करने वाले हैं। या आगे की कुछ रणनीति, कुछ बदलाव है या क्या है? आप बता दें। 6 तारीख का हुँ, तिथि बदल कर 10 तारीख की गई है हुँ, और हम शुरू ही कहे थे हुँ, कि ये आंदोलन का हम सूत्रधार हैं हुँ, और इस आंदोलन का जन्मदाता है, इस दिया को जलाए हैं। हुँ, और 5 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक हम अपने अगुवाई में किए थे हुँ, और उसके बाद छात्रों को हम सौंप दिए हैं हुँ, और सभी छात्र इसी मंच में थे। हुँ, अब कुछ छात्र मेरे दाहिना पे हैं, ये लोग भी मेरे भाई बहन हैं, हुँ, मेरे बाएं पर हैं, वो लोग भी मेरे भाई बहन हैं। हुँ।
तो छात्र लोग का निर्णय हुआ 29 तारीख। तो हम सबसे अपील करेंगे कि 10 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और एकजुटता दिखाएं और झारखंड सरकार को युवाओं की इस आवाज़ को बुलंद करें। आपने तारीख बदली, इसका कोई खास कारण है क्या? अपरिहार्य कारण है, तैयार और भी बहुत है, बातें हैं, आपसी सहमति का बात है। तो हम तो विश्व पितामह छात्रों का अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, हमरा दोनों मंच को समन्वय लेके चलना है। तो हम लोग का आपसी सहमति 1 ही तारीख को है। एक और बस एक सवाल कि आपको झारखंड के छात्र सोनम वांगचुक के रूप में देख रहे हैं, आपको झारखंड के सोनम वांगचुक का नाम दिया गया है, यहाँ पोस्टर भी लगा है सोनम वांगचुक से आप प्रभावित हैं? क्या उनसे कोई बातचीत करने की कोशिश की आपने, या उसी रास्ते पर आप क्योंकि चल रहे हैं? जी, अभी तो बातें नहीं हुई है, लेकिन सोनम वांगचुक का प्रेरणा लिए इसलिए कि बहुत लंबे समय बाद कोई केंद्र का सरकार का किसी मंत्री को इस्तीफा दिलाने में सफल हुए। तो सोनम वांगचुक सर केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले सकते हैं। तो हम लोग छात्र उनके रास्ते पर चलकर क्या जेपीएससी और जेएसएससी का कचरा सिस्टम का सफाई नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं। इसीलिए उनके रास्ते पर हम लोग चले हैं कि जब तक हम सक रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं। ज़्यादा बयान देने की वजह से मेरा चेस्ट में पेन भी हो रहा है। हम यही कहेंगे कि ये चादर काहे न कफन में बदल जाए, लेकिन हम इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेंगे जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, माफ़ी भी चाहूँगा आपका समय मैंने लिया। तो देवेंद्र नाथ महतो जो लगातार 3 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं, और उनका यही कहना है कि कब ये बिस्तर, ये चादर कफन में बदल जाए ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक सरकार नहीं मानेगी मैं यहीं बैठा रहूँगा।